भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 का श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से सफल प्रक्षेपण। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जकार्ता में आसियान भारत सम्मेलन और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए बुधवार से इंडोनेशिया की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में 8 सदस्यों की उच्च स्तरीय समिति गठित की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने बालेश्वर रेल दुर्घटना में गिरफ्तार रेलवे अधिकारियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। श्रीलंका में एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के ग्रुप ए में एक दिवसीय मैच में भारत ने पाकिस्तान को 267 रन का लक्ष्य दिया और यूएस ओपन टेनिस में पुरुष सिंगल्स के तीसरे राउंड में मौजूदा चैंपियन कार्लोस अल्काराज का मुकाबला 26वीं वरीयता प्राप्त ब्रिट डैनियल इवांस से होगा। समाचार संध्या के साथ मैं विमलेंदु पांडे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV रॉकेट के जरिए आदित्य L1 उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया। इसके साथ ही भारत ने सूर्य के अध्ययन के मिशन की दिशा में अपना कदम बढ़ा दिया है। आदित्य L1 4 माह में पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर L1 बिंदु पर पहुंचेगा। इस मिशन का उद्देश्य सूर्य के वातावरण का अध्ययन करना है। इस उपग्रह में प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फीयर और सूर्य की सबसे बाहरी परतों का अध्ययन करने के लिए 7 उपकरण हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले सौर मिशन आदित्य L1 के सफल प्रक्षेपण के लिए इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई दी। राष्ट्रपति ने कहा कि आदित्य L1 का प्रक्षेपण ऐतिहासिक उपलब्धि है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये उपलब्धि सौर प्रणाली को समझने में महत्वपूर्ण योगदान देगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि मानवीय कल्याण के लिए ब्रह्मांड की बेहतर समझ विकसित करने के लिए भारत के वैज्ञानिक प्रयास जारी रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वैज्ञानिकों ने अपनी क्षमता और प्रतिभा को फिर साबित किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि अमृतकाल में भारत और उसके अंतरिक्ष अनुसंधान का ये अविस्मरणीय और प्रेरणादायक क्षण है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए कहा कि भारतीय वैज्ञानिकों के लिए अनंत संभावनाएं हैं। Children to reach and occupy the place of pride on the world pedestal. Congratulations once again, Chairman Somanath, the entire ISRO team and the entire countrymen. इसरो के अध्यक्ष सोमनाथ ने कहा कि आज का सौर मिशन एक बेहद गर्व की अनुभूति कराता है। We are very proud of the fact that we could do the Aditya L1 mission just following the Chandrayaan 3 activities, and the lander and the rover are still functioning, and our team is with the scientific instruments doing a lot of work now. And the good news is that the rover has moved almost 100 meters from the land. We are going to start the process of making both of them sleep in the coming 1 or 2 days because it has to withstand the night. So I would like to say big thanks to each one of you. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट की। राष्ट्रपति ने भारत के चंद्रयान 3 अभियान की सफलता पर प्रधानमंत्री को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसियान भारत सम्मेलन और पूर्वी एशिया सम्मेलन में शामिल होने के लिए 6 सितंबर से 2 दिन के लिए इंडोनेशिया के दौरे पर रहेंगे। दोनों सम्मेलनों की मेजबानी जकार्ता में आसियान के वर्तमान अध्यक्ष इंडोनेशिया करेगा। इस सम्मेलन में भारत आसियान संबंधों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और आपसी सहयोग की भावी दिशा निर्धारित की जाएगी। पूर्वी एशिया सम्मेलन में भारत सहित इसके 8 वार्ता भागीदार क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर विचार साझा करेंगे। नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के मुख्य स्थल भारत मंडपम में G20 देशों की विरासत को प्रदर्शित करने वाला एक सांस्कृतिक गलियारा आकर्षण का केंद्र होगा। गलियारे में G20 देशों की कई कलाकृतियां प्रदर्शित होंगी। इसमें शिल्प बाजार के साथ ही वास्तविक और वर्चुअल प्रदर्शनियां भी लगाई जाएंगी। आकाशवाणी समाचार के साथ एक विशेष भेंट में
भारत के G20 सचिवालय के विशेष सचिव मुक्तेश परदेशी ने इस आयोजन को सफल बनाने के लिए की जा रही सभी व्यवस्थाओं के बारे में बात की। मेन समिट के बगल में एक लीडर्स लाउंज क्रिएट किया गया है। जब मीटिंग नहीं होगा तो लीडर्स एक दूसरे से इंटरैक्ट कर सकते हैं। एक लेवल पर बायलैटरल मीटिंग्स की व्यवस्था की गई है। सारे राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्री एक दूसरे से मिलना चाहते हैं और एक ही साथ हमें उस तरह के 20-25 कमरों की व्यवस्था करनी है। वो हो चुका है। उनके मेडिकल अरेंजमेंट्स वहां पे किया गया है। उनके खाने पीने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा डिजिटल इंडिया पर भी एक एग्जिबिट है। दिल्ली पुलिस G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियों के तहत राजधानी में आज और कल 2 दिन की रिहर्सल कर रही है। रिहर्सल के दौरान कई जगहों पर यातायात प्रतिबंध लागू किए गए। इसके तहत दिल्ली के विभिन्न हिस्सों से कारकेड के नई दिल्ली जिले की ओर प्रस्थान किया। आज रिहर्सल सुबह 8:30 से 12 बजे तक और शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक की गई। इसका तीसरा चरण शाम 7 बजे से शुरू हुआ, जो रात 11 बजे तक चलेगा। ये रिहर्सल कल भी जारी रहेगी, जिसके कारण कल भी कई जगहों पर यातायात प्रतिबंध लागू रहेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। सुनो गीता, बड़ी ठंड लग रही है, जल्दी से रजाई लाओ। अरे आपको तो बुखार है। कपकपी के साथ बुखार मलेरिया हो सकता है। आपको रजाई से ज्यादा डॉक्टर की जरूरत है। जी हाँ, बुखार, कपकपी, सिर दर्द, बदन दर्द, मचली और उल्टी आना मलेरिया के लक्षण हैं। देर न करें, तुरंत निकटतम स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल जाएं, खून की जांच कराएं और पूरा इलाज मुफ्त पाएं। जब कपकपी बुखार सताए, मलेरिया की जांच कराएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है। सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावनाओं का पता लगाने के लिए 8 सदस्यों की उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद, 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष और कुछ अन्य वरिष्ठ लोगों को समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल समिति की बैठकों में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में उपस्थित रहेंगे। देश में 1951 से 52 और 1967 तक विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ होते रहे थे, लेकिन बाद में ये क्रम टूट गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की ओर से आरोप पत्र जारी किया। श्री शाह ने रायपुर में एक कार्यक्रम में कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसके शासन में राज्य में भ्रष्टाचार, अत्याचार, घोटाले, धर्मांतरण के मामले और महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े हैं। श्री शाह ने कहा कि आगामी चुनाव छत्तीसगढ़ के स्वर्णिम भविष्य के लिए हैं। हजारों करोड़ के घोटाले करने वाली ये भूपेश बघेल की सरकार चाहिए या विकास का रास्ता प्रशस्त करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए? छत्तीसगढ़ की जनता ने तय करना है। आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा पर वादा करके बैठे भूपेश बघेल की सरकार, जिसके शासन में अप्रत्याशित तौर पर धर्म परिवर्तन की एक बयार आई, वो सरकार चाहिए या आदिवासियों की संस्कृति को फिर से एक बार सुरक्षित और संवर्धित करने वाली भाजपा? दूसरी ओर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने जो भी वायदे किए थे उन्हें पूरा किया गया है। श्री गांधी ने नवा रायपुर में राजीव युवा मितान क्लब के राज्य स्तरीय सम्मेलन में कहा कि छत्तीसगढ़ में किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिया गया, कर्ज माफ किए गए और बिजली के बिलों की राशि आधी की गई। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज सवाई माधोपुर से परिवर्तन संकल्प यात्रा रवाना की। राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रदेश भाजपा की ओर से ये यात्रा शुरू की गई है।
इस अवसर पर श्री नड्डा ने भ्रष्टाचार, कानून और व्यवस्था और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर राज्य की कांग्रेस सरकार को घेरा। जब किसी पार्टी के द्वारा कुशासन हो जाए, अंधेर गर्दी मच जाए, आम जनता त्रस्त हो जाए, आम जनता त्राहिमाम हो जाए, महिलाओं का संरक्षण समाप्त हो जाए, तो भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की जिम्मेवारी होती है कि वो तय करे कि अब और नहीं सहेगा राजस्थान और परिवर्तन का संकल्प लेकर के चले, इस काम को हम आगे बढ़ाने चले। शिवसेना उद्धव गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कार्यकर्ताओं से एकता बनाए रखने, महत्वपूर्ण मुद्दों के समाधान तथा जन कल्याण के कार्यों को महत्व देने पर बल दिया है। मुंबई में आज पार्टी की आधिकारिक बैठक में विपक्षी गठबंधन INDIA की हाल में हुई बैठक का जिक्र करते हुए श्री ठाकरे ने कहा कि गठबंधन ने देश के सामने एक स्पष्ट राष्ट्रीय एजेंडा रखा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। संसद का विशेष सत्र इस महीने की 18 से 22 तारीख तक बुलाया गया है। इस सत्र के दौरान 5 बैठकें होंगी। लोकसभा और राज्यसभा ने विशेष सत्र की तारीखें अधिसूचित कर दी हैं। इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया में कहा कि अमृतकाल के मौके पर सरकार संसद में सार्थक चर्चा और बहस कराना चाहती है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने ओडिशा में बालेश्वर रेल दुर्घटना के संबंध में गिरफ्तार किए गए रेलवे के 3 अधिकारियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए हैं। ये दुर्घटना 2 जून को हुई थी। अधिकारियों के खिलाफ कथित रूप से गैर इरादतन हत्या और साक्ष्यों को मिटाने के संबंध में आरोप पत्र दाखिल किया गया है। CBI ने इन 3 अधिकारियों को 7 जुलाई को गिरफ्तार किया था। दुर्घटना में 296 लोगों की मृत्यु हो गई थी और 1200 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। ये दुर्घटना ओडिशा के बालेश्वर जिले में बहानगा बाजार रेलवे स्टेशन पर हुई थी। मुंबई में विशेष अदालत ने जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को 11 सितंबर तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया है। नरेश गोयल को 538 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत कल रात गिरफ्तार किया गया था। नरेश गोयल को आज विशेष अदालत में पेश किया गया। श्रीलंका के पल्लिकल्ले में एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में भारत ने पाकिस्तान को 267 रन का लक्ष्य दिया है। बारिश के कारण अभी मैच रुका हुआ है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की पूरी टीम 48 ओवर और 5 गेंद में 266 रन पर ऑल आउट हो गई। एक समय भारत के सिर्फ 66 रन पर 4 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। इसके बाद हार्दिक पांड्या और ईशान किशन ने पारी को संभाला। US ओपन टेनिस टूर्नामेंट में आज मौजूदा चैंपियन स्पेन के कार्लोस अल्काराज का मुकाबला ब्रिटेन के ब्रिट डैनियल एवान से होगा। महिला सिंगल्स में दूसरी वरीयता प्राप्त बेलारूस की एराइना सेबालेंका का सामना फ्रांस की क्लारा बुरेल से होगा। एक अन्य मैच में ट्यूनेशिया की अनस जोबेर चेक गणराज्य की मैरी बोस्कोवा के साथ मुकाबला करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 का श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से सफल प्रक्षेपण। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जकार्ता में आसियान भारत सम्मेलन और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए बुधवार से इंडोनेशिया की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में 8 सदस्यों की उच्च स्तरीय समिति गठित की और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने बालेश्वर रेल दुर्घटना में गिरफ्तार रेलवे अधिकारियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।